मेरे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। यही बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि इसी से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। अब इसको जाने बिना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने प्रिंसिपल वैल्यू बताया था। आज इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फार्मूला है। आज उसको हम लोग समझेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि फार्मूला कैसे कैसे आता है, तो होने से जल्दी याद भी रहेगा। तो आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जैसे इनवर्स, ये तो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू जैसे साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स है, ये बताए थे। यही y एफ एक्स इक्वल टू y लेते थे तो इधर आएगा, तो ये साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये हम लोग जान चुके हैं। अब इसी का यूज करके हम लोग इस फॉर्मूला को बनाते हैं। कैसे कैसे आता है, ऐसे तो बहुत जल्दी याद रहेगा। देखिए, सीधे सी बात समझिए, साइन इनवर्स के साथ साइन रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा और x को लिख दीजिएगा। और हम लोग बहुत बार इसको कैलकुलस में यूज भी कर चुके हैं जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे तो हम लोग का, लेकिन उसके साथ हम लोग का रेंज को भी देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू को भी देखना पड़ेगा, उसके बीच में रहेगा तभी होगा। लेकिन ये सब में जनरली जो रहता है उसी के बीच में रहता है, किसी किसी में ही नहीं रहता है, लेकिन उसको भी हम लोग चेक करते हुए चलेंगे। तो पहला फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स के साथ सीधे इनवर्स और साइन काट मत दीजिएगा, लेकिन उसको हटा दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। ऐसे एक याद रखिए ना, आपका सब याद रहेगा। cos इनवर्स रहेगा तो cos इनवर्स cos x, तो ये x हो जाएगा। tan इनवर्स tan x होगा तो x होगा। cot इनवर्स cot x हो जाएगा। sec इनवर्स sec x इक्वल टू x हो जाएगा। cosec इनवर्स x इक्वल टू x। इसमें क्या करना है कि साइन इनवर्स के साथ अगर यदि साइन है तो साइन को हम लोग को हटा देना है, इनवर्स को भी हटा देना है, सिर्फ हम लोग को x को लिखना है। तो अब आएगा कैसे, एक दो इसका देख भी लेते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट वाला को करना है, साइन इनवर्स साइन x है इतना इक्वल टू एक्स ना, ये हम लोग को जैसे प्रूव करने के लिए आप लोग का नहीं आएगा, लेकिन समझ लीजिए कि कैसे होता है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या कुछ मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल तो अभी बताए हैं ना, अगर जैसे साइन इधर आएगा तो इनवर्स होगा, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्रूफ इसका यहीं पर छुपा हुआ है। और y हम लोग का क्या है, y इक्वल टू हम लोग का साइन x है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। देखिए, फर्स्ट वाला फार्मूला आपका प्रूफ हो गया, यही ना था, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। अब यहाँ पर अगर यदि cos का निकालना चाहे तो कुछ नहीं करना है, साइन के जगह cos लिख देना है, cos लिख देना है, यहाँ पर cos लिख देना है, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos इक्वल टू x हो जाएगा। बाकी भी कर सकते हैं। tan इनवर्स का अगर यदि करना है तो यहाँ पर tan लिख देंगे, tan लिख देंगे। sec का करना है sec लिख देंगे, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। कितना आसान है, मतलब इस अंदर वाला चीज को कुछ मान लेना है, y ही मान लेते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि अगर यदि इस इधर आएगा तो ये क्या होगा, इनवर्स होगा, तो cos इनवर्स y इक्वल टू आपका x हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू आपका x हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x हो जाएगा। अब तो फार्मूला अब अपने से भी आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं, साइन इनवर्स साइन, तो इसमें क्या था, साइन इनवर्स साइन था, अब इनवर्स जो है बाद में आ रहा है। मतलब हम लोग का साइन साइन इनवर्स एक्स तो भी हम लोग का हट जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स तो भी हम लोग का हट जाएगा, टेन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। उसमें इनवर्स जो था उसमें आगे था, इसमें इनवर्स
पीछे है, लेकिन हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो x के इक्वल ही आएगा, लेकिन वहां पर जो आएगा x का वैल्यू उसका डोमेन होगा साइन थीटा, मतलब वो साइन, इसको अगर थीटा मानते तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है, वो हम बताए थे डोमेन में -1 और +1 के, उसी को लिखना है। और cos थीटा के फॉर्म में है ना, तो ये हम लोग का cos का जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच में होता है। tan का वैल्यू क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है -∞ टू +∞, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू r, cot का भी r, ऐसे करके। यदि प्रूफ का बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रैकेट में जो है हम लोग का साइन इनवर्स x ना, इसको मान लेते हैं। जैसे फर्स्ट को हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, हम लोग का फर्स्ट है साइन इनवर्स x इक्वल टू x। ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं इसको, साइन इनवर्स रहता था हटा देते थे, कॉस इनवर्स रहता था तो हम लोग हटा देते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्रूफ के साथ देखिए, तो साइन इनवर्स x है, इसको कुछ मान लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और हम लोग का थीटा का वैल्यू अगर यदि पुट कर देते हैं थीटा, तो हम लोग का साइन इनवर्स x इक्वल टू x हो गया। इसीलिए सब प्रूफ नहीं पूछेगा, ये बहुत छोटा है, ये ऐसे ही थोड़ा सा जान लीजिए। इसको यदि थीटा मान लीजिए तो साइन थीटा इक्वल टू x होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इनवर्स इधर रहेगा तो साइन लग जाएगा ना, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का x होगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू x। वैसे टेन इनवर्स x इक्वल टू x, मतलब सीधी सी बात है, साइन इनवर्स के साथ साइन रहेगा हटा देना है, कॉस इनवर्स के साथ कॉस रहेगा हटा देना है साइन कॉस को, या फिर अभी जो बताए साइन के साथ साइन इनवर्स रहेगा तो हटा देना है, कॉस के साथ कॉस इनवर्स रहेगा तो हटा देना है, मतलब उसको नहीं लिखना है। तो ये फार्मूला हम लोग बहुत यूज करते थे, जाने अनजाने में करते थे, लेकिन यही फार्मूला सब था। डिफरेंशिएशन में हम लोग जब इनवर्स वाला कर रहे थे डिफरेंशिएशन, तो इसको बहुत यूज किए हैं। थर्ड फार्मूला में देखिए, इसमें जो है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेसिप्रोकल का है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, बस उसी को किए हैं देखिए। लेकिन यहां पर इसको भी देखना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू -1, ऐसे वो सबका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बीच में होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन का क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का कोसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक, ये तो हम लोग जानते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, कॉस का 1 बाई सेक थीटा, और टेन का 1 बाई कॉट थीटा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बस इसी का तो काम है, ये हम लोग पहले से 11 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी पर ये डिपेंड है। तो सीधी सी बात है कि अगर यदि साइन रहेगा तो साइन का उल्टा जब कोसेक लिखेंगे, यहाँ पर इनवर्स का बात है, तो इनवर्स में तो थोड़ा सा इनवर्स ना करेंगे, थोड़ा सा उल्टा ही करेंगे, मतलब साइन का जब हम लोग का उल्टा क्या हुआ, कोसेक हुआ, उसका वो रेसिप्रोकल क्या हुआ, साइन का कोसेक हुआ, तो 1/x का उल्टा कितना होगा, जब इसको उलाटेंगे तो उसको भी उलाटना पड़ेगा, तो 1/x है ना, तो ये x/1, 1 को नहीं लिखते हैं। तो हम लोग का कितना आसान है, जब साइन का देखिए, हम लोग का इस नया फार्मूला कुछ नहीं है, साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो जब साइन को कोसेक लिख रहे हैं तो एंगल को भी रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी x है तो 1/x कर देंगे, 1/x है तो x कर देंगे, वही ना किए हैं। साइन का उल्टा किया कोसेक, तो 1/x का उल्टा x, कॉस का उल्टा जब सेक लिख रहे हैं तो 1/x का उल्टा x, टेन का उल्टा कॉट लिख रहे हैं तो यहाँ पर इनवर्स छूटा हुआ है, तो 1/x का उल्टा x लिखेंगे। तो ऐसे ही करना है, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। और अगर प्रूफ का बात करते हैं तो प्रूफ भी एक लीजिए, साइन इनवर्स
1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसको एक दिखा देते हैं कोसेक इनवर्स x। तो ये जो है इसको कुछ मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/x को मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अभी थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग का अभी बताएं उधर जाएगा तो 1/x इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। और दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो x इक्वल टू साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है ना। अब यहाँ पर कोसेक इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। और थीटा हम क्या माने हैं, साइन इनवर्स 1/x माने हैं। यानी साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का कोसेक इनवर्स x हो गया। प्रूफ हो गया ना। कुछ नहीं करना है, जिस सीधे थीटा मान लेना है। साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, साइन हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोसेक आ जाएगा। और फिर कोसेक को इधर ले आएंगे, थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ का ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कैसे होता है। आपको तो बस यही याद रखना है, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इनवर्स में भी उल्टा ही होगा। साइन है तो साइन इनवर्स होगा। लेकिन हाँ, एंगल को भी उल्टा करना है, एंगल को भी सीधा नहीं करना है। वो उल्टेगा तो वो भी उल्टेगा। तो इसमें तो और 3 ही हो गया, क्योंकि साइन और कॉस, ये कोसेक एक साथ आ गया, कॉस और सेक एक साथ आ गया, टेन और कॉट एक साथ आ गया। नेक्स्ट में साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक। और यहाँ पर जब साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है कि x -1 और +1 के x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम लोग का जो आ जाएगा, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए माइनस खाली बाहर लिखा हुआ है, माइनस सिर्फ बाहर लिखा हुआ है। हाँ, तो हम लोग यहाँ से नहीं जानते हैं साइन, यहाँ साइन माइनस थीटा होता है तो इसे भी याद रखें ना, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं। टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा होता है। तो हम लोग का इसमें जो है माइनस है, तो इस माइनस को हम लोग बाहर करेंगे, इस माइनस को हम लोग बाहर करेंगे, इस माइनस को हम लोग बाहर करेंगे। इसका एक प्रूफ भी देख लीजिए। प्रूफ फर्स्ट का देख लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। तो इसको कुछ मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो साइन थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। यानी हम लोग का जो आ जाएगा साइन थीटा ना, तो अब x इक्वल टू, ये जो है हम लोग का x हम लोग का किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो हम लोग को इसमें पहुंचना है, साइन इनवर्स x में पहुंचना है। ये माइनस x है ना, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस माइनस को हम अंदर भी लिख सकते हैं, तो साइन माइनस थीटा x इक्वल टू हो गया ना। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, ये पूरा को क्या माने हैं, थीटा, यानी थीटा इक्वल टू चाहिए ना, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा हम लोग का क्या है, साइन इनवर्स माइनस x है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ऐसे करके बाकी और दो है वो भी हो जाएगा। तो इसमें इसी को मान लिए थीटा, इधर गया साइन थीटा, लेकिन हमको क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स चाहिए, तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पहले एक्स अकेले हो गया। लेकिन अब साइन को इधर लाने के लिए हमको यहाँ पर माइनस को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन थीटा जो होता है साइन माइनस थीटा का होता है, तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख दिए, फिर इसको इधर ले आए तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। लेकिन हम लोग को ये ना एलएचएस है, ये ना थीटा है, माइनस थीटा तो नहीं है, तो इसलिए माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, थीटा क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स,
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग को फार्मूला को प्रूव करना है। प्रूव दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस, उसमें माइनस हो जाता था ना, इसमें पाई माइनस आ रहा है, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग देखते हैं तो हम लोग का इसमें भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें कॉस सेक और कॉट रहेगा तो उसमें माइनस एक्स नहीं होगा, इसमें क्या होगा हम लोग का पाई माइनस होगा। कैसे होता है उसको प्रूफ में देखते हैं। फर्स्ट का देखिए एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि माइनस होता है कॉस पाई माइनस थीटा में माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा किसका होता है? पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना, इसीलिए। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो हम लोग इसको जो है थीटा मान लेते हैं। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स नहीं चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है ना, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे ना तो हम लोग का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब जो है हम लोग इसको जो है इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो हम लोग का कॉस इनवर्स, लेकिन हम लोग को क्या लाना है कॉस इनवर्स एक्स चाहिए ना, तो ये तो कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इधर क्या बचा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, मतलब थीटा इक्वल टू चाहिए, तो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे। तो माइनस थीटा है तो इधर आएगा तो प्लस थीटा होगा, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, थीटा एलएचएस को ही हम थीटा माने हैं, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे इसका प्रूफ होता है। तो ऐसे करके हम लोग और जो दो बचा रेस्ट है उसका भी हम लोग कर सकते हैं। मैं इसका पूरा प्रूफ के साथ आप लोग को बता रहा हूं। नेक्स्ट फार्मूला, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें एक चीज देखिए, जो 90 डिग्री के साथ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तो मैंने बताया था साइन किस में बदलता है कॉस में, कॉस किस में बदलता है साइन में, टेन किस में बदलता है, ये याद कीजिएगा जब 90 डिग्री के साथ प्लस रहे चाहे माइनस थीटा, साइन कैसे बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। इसी से तो आप याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होगा इनवर्स में वो पाई बाय 2 के साथ होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वो भी पाई बाय 2 का, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होगा वो भी पाई बाय 2 होगा। तो इसको प्रूफ में भी देख लेते हैं, एक का देखते हैं। देखिए तो इसमें किसी एक को मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं, फर्स्ट वाला का देखते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं थीटा, तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा साइन थीटा होगा ना, एक्स इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हम लोग का कॉस मिलाना है, तो सिंस हम लोग जानते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस किस में बदलेगा साइन इनवर्स को ले रहे हैं तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस
पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस थीटा है उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस थीटा होगा, इधर यदि आता है ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, यानी पाई बाई टू इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा हम किसको माने हैं, थीटा हम साइन इनवर्स एक्स को माने हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पाई बाई टू है, थीटा हम किसको माने हैं, साइन इनवर्स एक्स को माने हैं, तो हम लोग का यही तो प्रूफ था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस, और ये फार्मूला बहुत यूज होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, आगे जितना पढ़िएगा इसका बहुत यूज है इस सब फार्मूला का, इसलिए इस फार्मूला को छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे करके टेन का कॉट के साथ होगा और सेक का कोस एकदम सेम टू सेम होगा, ट्राई कीजिएगा उसको। देखिए ये सब फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई, और टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका प्रूफ जो है ना, इसका प्रूफ यहीं पर छुपा हुआ है, इसको थीटा ले लेंगे, इसको फाई ले लेंगे, तो टेन थीटा प्लस फाई यानी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला से हम लोग इसको तुरंत प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसका प्रूफ फर्स्ट का, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू दो है ना, मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन इनवर्स वाई को फाई मान लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन फाई। प्रूफ इसका देखिए यहीं पर छुपा हुआ है, इसको हम क्या माने, थीटा माने ना, इसको हम क्या माने, फाई माने ना, ये टेन इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या होगा, टेन आएगा, तो हम लोग का इसका फार्मूला यूज करें, यहीं पर प्रूफ में छुपा हुआ है, यानी टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी जानते हैं ना, टेन ए प्लस बी क्या होता है, और नहीं हो जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इस फार्मूला के लिए, टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला है, और ये फार्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रूफ में, देखिए एक्स है ना, एक्स है मतलब यदि नहीं लिखना है तो मतलब याद नहीं है तो टेन ए ना, एक जगह थीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन फाई वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई, एक जगह पर थीटा बी के जगह पर फाई, ए ना, क्या देखिए ना, टेन थीटा टेन फाई वन माइनस टेन थीटा टेन फाई भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा यहाँ से देख के, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही आएगा, ठीक है। अब जो है टेन थीटा कितना है, टेन थीटा हम लोग क्या माने हैं, टेन थीटा को देखिए यहाँ से, टेन थीटा एक्स है और ये वाई है, जैसे देखिए आ गया ना, एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, टेन थीटा प्लस, लेकिन इसके साथ इनवर्स तो है, तो ये टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टेन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, इधर आएगा तो एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब थीटा हम लोग का क्या है, थीटा है हम लोग का टेन इनवर्स एक्स, फाई क्या है, टेन इनवर्स वाई, बैठा देते हैं, और यही तो प्रूफ करना था, तो हम लोग का दिस इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ऐसे करके प्रूफ हम लोग करते हैं। इस टाइप से किसी का यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये वाला हो जाएगा। यदि सेकेंड वाला करना है तो सेकेंड वाला यहाँ पर देखिए इसी में कर देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, फॉर्मूला में इसी होता है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस माइनस, और ये हो गया आपका प्लस। देखिए सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, तो इसी से वो वाला भी प्रूफ हो गया हम लोग का।
तो हम लोग का जो है ऐसे करके फिर टेन टू ए वाला फार्मूला लगेगा, मतलब वही ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सब यूज होते रहे। अब इसका आगे का फार्मूला देखिए, इसमें अगर 2 tan इनवर्स है, tan का साइन के टर्म में होता है ना फार्मूला, cos के टर्म में होता है ना, tan का फार्मूला में होता है, उसी फार्मूला में पुट करके ये हम लोग का आएगा। तो tan इनवर्स x रहेगा, तो याद रखना है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन cos के टर्म में लिखना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि tan के टर्म में लिखना है तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि tan 2 थीटा में होता है 2 tan थीटा बाई साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का tan के टर्म में 11th में हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना साइन 2 थीटा का ही ना होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस, तो ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan थीटा इक्वल टू x ले लेंगे और इस फार्मूला में बैठा देंगे तो आ जाएगा। cos का फार्मूला cos 2 थीटा का tan के टर्म में फार्मूला होता है ना, cos 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही तो है tan थीटा इक्वल टू, यदि x पुट करते हैं तो tan थीटा इक्वल टू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा पर यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए सब कोई नया फार्मूला नहीं है। फिर साइन का 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है ना, तो 2 sin इनवर्स x को लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 cos इनवर्स x को लिखेंगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर 3 sin इनवर्स x को लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x इक्वल टू इसमें साइन थीटा पुट कीजिएगा, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कीजिएगा, इसमें x इक्वल टू साइन थीटा पुट कीजिएगा, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, मतलब ये जो हो जाएगा ना cos 3 थीटा का फार्मूला से आ जाएगा, cos 3a का फार्मूला है ना cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यदि cos है तो देखिए ना 4x क्यूब माइनस 3 cos आ जाएगा ना, चाहे थीटा में लिखते हैं थीटा, तो x इक्वल टू यदि cos थीटा होता है तो नहीं होगा 4x क्यूब माइनस 3x, फिर इधर आके ये थीटा हो गया तो 3 cos 3 थीटा का फार्मूला में आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें साइन का साइन के साथ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, एक बार इसका फिर एक बार फिर y को रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक याद रहेगा तो ये अपने आप हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस तो यहाँ ये दोनों सेम है ना। ऐसे ही cos का cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, cos तो थोड़ा उल्टा चलबे करता है जानबे करते हैं, और माइनस है तो ये क्या होगा प्लस में होगा। ऐसे साइन का ये cos के टर्म में है, ये tan के टर्म में, ये sec के टर्म में, cosec के टर्म में, इस टाइप से है, तो इसी टाइप का आपका फॉर्मूला है। और ये जो है अगर प्रूव करने का बात करते हैं तो इसको थीटा ले लीजिए, इसको फाई ले लीजिए, तो साइन थीटा प्लस फाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन का कॉस को हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, इसीलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी, ये सब का ऐसे करके ये सब का भी प्रूफ हो जाएगा। साइन को तो कॉस के टर्म में लिखना है इसमें, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उससे ये वाला हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग का कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हुआ कॉस थीटा ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यही ना थीटा क्या है, थीटा साइन इनवर्स एक्स है, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए दिक्कत वाला बात नहीं है। हमको लगता है थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिए ना क्या, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला हम चाह रहे थे कि एक ही दिन कंप्लीट करा दें। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसके लिए इसलिए पहले फार्मूला का अलग से कर दिए ताकि इसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको जब मैं वहाँ क्वेश्चन बताऊंगा तब हमको वहाँ बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, ऐसे तो बताऊंगा ही लेकिन आपका दिमाग में जल्दी से सेट हो जाएगा कि हाँ ये तो वो फार्मूला से आया है, ये तो वही, ये सब कुछ नहीं है, फार्मूला का खेल है, इसी में क्वेश्चन बनेगा हम लोग का, इसीलिए इससे
बहुत अच्छा से देखिएगा, एक बार नहीं तो बार कम से कम 2-3 बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, और हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी पर बनने वाला है। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल में अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब मेरा फॉलो कीजिएगा, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि मेरा फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं चाहता हूँ मेरे पास वैसा ही स्टूडेंट रहे जो मेरा फॉलो करे। ओके, थैंक यू।